सर्कल यानी वृत्त। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वृत्त के बारे में यानी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? तो अ सर्कल इज अ क्लोज कर्व्ड शेप इन विच एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। यानी वृत्त एक बंद वक्र आकृति जिसमें उसके सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु या केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? सर्कल। जैसे कि आप यहाँ पर एक आकृति देख रहे हैं जिसका ये जो कि सेंटर है और यहां से ये जो आकृति बनी हुई है और ये शेप जो है इसको ही हम कहेंगे सर्कल। ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं आर यानी रेडियस। हाँ, और अगर सरकमफ्रेंस यानी इस पॉइंट से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे डायमीटर। हाँ, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे डायमीटर। ए बी, और जो कि सेंटर से होके जाएगी तो यहां पर जो ए बी है वो आपकी डायमीटर कहलाएगी, जिसको हिंदी में हम व्यास बोलते हैं। और मैंने आपको बताया यहां पर इसको सेंटर को मान लिया हमने ओ, तो जो ओ बी और ओ ए ये आपकी होंगी रेडियस, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, एक चीज और देखेंगे आप लोग, जैसे कि मैंने यहां से इसको ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया मैंने सी और डी, तो ये जो कहलाएगी आपकी कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं जीवा। अब हम बात करेंगे सरकमफ्रेंस की यानी परिधि। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। यानी ये जो सर्कल है, जैसे कि हम इस तरीके से कोई आकृति ड्रॉ कर रहे हैं और ये पूरा जो पाथ है इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है टू पाई आर। अब देखिएगा कॉर्ड यानी जीवा। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, यानी ये बताई थी कि कोई भी दो बिंदु जो कि सर्कल के कहीं पर एक लाइन जहां पर जुड़ती है उसको हम कॉर्ड यानी जीवा कहते हैं। तो ये आपका एक कॉर्ड है, चाहे हम यहां से इसको ड्रॉ कर लें तो ये भी आपका एक कॉर्ड है, चाहे हम यहां से इसको ड्रॉ कर लें ये भी आपका कॉर्ड है। अगर मान लीजिए कि हम इसको यहां से ड्रॉ कर लें तो ये भी आपका कॉर्ड है। अगर मान लीजिए कि आपका एक डायमीटर है जो कि सेंटर से होके जा रहा है तो ये भी इसकी आपकी क्या है? आर्क यानी चाप। अ पीस ऑफ पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी आर्क कोई भी एक हिस्सा जो कि सरकमफ्रेंस पर दिया हो उसको ही हम आर्क कहते हैं। देखो इस फिगर से समझ लेते हैं, जैसे कि आपका ये सरकमफ्रेंस दिया है और यहां से मैंने यहां तक की ये वाली डिस्टेंस ले ली, तो ये जो है आर्क कहलाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये हिस्सा अगर इसका आर्क है तो ये भी हिस्सा एक आर्क होगा। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये आर्क कहलाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्क ए बाई
बी। जो छोटी डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम बोलेंगे माइनर आर्क, और जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसे बोलेंगे मेजर आर्क। सेगमेंट यानी खंड या वृत्तखंड। अ सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी जीवा और आर्क की बीच का हिस्सा। देखो एक फिगर से समझते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया और यहां से एक हमने कॉर्ड खींची, तो ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा आपका सेगमेंट। ये वाला भी हिस्सा सेगमेंट कहलाएगा। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। सेक्टर यानी वृत्तखंड। ए सेक्टर इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड आर्क। यानी सेक्टर होता क्या है, वृत्तखंड क्या होता है? जैसे कि आपका एक सर्कल दिया है और इसके सेंटर से दो रेडियस, मान लो एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, तो देखो ये जो भाग बना हुआ है यहां से यहां तक, इस भाग को हम बोलेंगे सेक्टर। ठीक है। लेकिन वही ये जो हिस्सा है इस सर्कल का छोटा वाला हिस्सा है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर। ये भी आपका एक सेक्टर है। यहां से मान लीजिए ये ए बी है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये भी एक सेक्टर है, बस इसको बोला जाएगा मेजर। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। हाफ ऑफ ए सर्कल फॉर्म्ड बाय ए डायमीटर इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी सेमी सर्कल क्या होता है, जैसे कोई आपका सर्कल है और उसका डायमीटर यानी उसका आधा, इस तरीके की बनी आकृति कहलाती है। ये पूरी जो आकृति है वो कहलाएगी आपकी सेमी सर्कल। अब ये दो, जब ये डायमीटर है वो दो हिस्से में बटेगा तो ये दो भाग हो जाएंगे इसके सेमी सर्कल के। ये भी आकृति आपकी क्या है, एक सेमी सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी समकेंद्रीय वृत्त। सर्कल हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडी और कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी समकेंद्रीय वृत्त जो बोला जाता है, जैसे इन वृत्तों का जो केंद्र तो एक ही रहेगा लेकिन इनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट होती जाएंगी। तो ये आपका एक सर्कल है। दूसरा भी जो सर्कल है यहां से ड्रॉ किया जा रहा है। सेंटर इसका भी ये है, और इसका भी। तो देखिएगा यहां पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसकी रेडियस अलग होगी, यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस अलग होगी, और यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस की डिस्टेंस अलग होगी। सेंटर सबका एक ही है, तो ऐसी आकृति को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। ए स्ट्रेट लाइन दैट टच द सर्कल एट ए एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। यानी यहां पे देखिए स्पर्श रेखा क्या होगा, जैसे कि हमारा ये सर्कल है और कोई लाइन जो कि इससे टच होके जाए, ये पॉइंट यानी यहां पर टच हो रही है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो
इस वाली रेखा को जो बोला जाएगा इसे बोलेंगे हम टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा। सिकेंट यानी छेदक रेखा, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सिकेंट। यानी कोई एक सर्कल दिया है और ये जो लाइन है इस सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या कर रही है, काटती हुई जा रही है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सिकेंट, यानी छेदक रेखा।